हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सभी साथियों को नमस्कार। आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भर्ती आई है जीआईसी प्रवक्ता का, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में लेक्चरर का जो भर्ती आई है, उसमें जो दिव्यांग की कैटेगरी अलाउ है और दिव्यांग का जो रिजर्वेशन है उससे संबंधित हम बात करेंगे। 19 दिसंबर इसका लास्ट डेट है फॉर्म डालने का, तो आप उसके पहले आप फॉर्म डाल लें। और OTR के माध्यम से फॉर्म डाला जा रहा है, तो OTR करके अपना फॉर्म फिलअप कर लें। और इसमें एक ज़रूरी बात ये है कि अगर आपकी दिव्यांग कैटेगरी अलाउ नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं है इस पोस्ट के लिए, जीआईसी प्रवक्ता के लिए, आप बिल्कुल भी अपनी दिव्यांग कैटेगरी इसमें शो ना करें। आप अपने कास्ट कैटेगरी से, अपने मूल कैटेगरी से ही फॉर्म डालें, क्योंकि इसमें एक लाइन लिखा हुआ है, आपको एक मैं दिखा रहा हूँ एक लाइन इसमें, कि जो लोक सेवा आयोग ने आइडेंटिफाई किया है इसमें। दोस्तों, ये लाइन तो आरक्षण के, वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहा है, जो SC ST OBC EWS की रिजर्वेशन मिलता है उससे संबंधित है। पर नोट में ये जो लाइन लिखा है लोक सेवा आयोग के माध्यम से, तो उसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तभी फॉर्म फिलअप करिएगा। उत्तर प्रदेश समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अनुसूचित किए गए पदों पर चयन के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या इतना इतना, दिनांक 18 अप्रैल 2022। बिंदु 5, अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है। दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किए गए पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता। अर्थात दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति किया जा सकता है, बशर्ते कि पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो। यानी इसका साफ साफ ये कहना है कि अगर आप दिव्यांग हैं, जिस भी कैटेगरी के दिव्यांग हैं, अगर आपकी दिव्यांग कैटेगरी उस पोस्ट के लिए आइडेंटिफाई नहीं किया है शासनादेश के द्वारा, तो आप जो जनरल की सीट है, चाहे मूल कैटेगरी की सीट है, आप उस पर भी फाइट नहीं कर सकते हैं, आपकी वो सीट नहीं दी जा सकती है। मगर अगर आपकी दिव्यांगता की कैटेगरी अलाउ है, चाहे ब्लाइंड की हो, चाहे लो विजन की हो, हार्ड ऑफ हियरिंग की हो, चाहे OL OA BL BA, ये सब जो भी उप श्रेणियाँ हैं दिव्यांगता की, अगर उसमें आपकी कैटेगरी अलाउ है, भले ही नोटिफिकेशन में आपकी एक भी सीट नहीं दिखाया जा रहा है, किसी भी कैटेगरी के लिए सीट अगर नहीं शो कर रहा है, फिर भी वो फॉर्म डाल सकते हैं और उनको नियुक्ति दिया जा सकता है, अगर उनकी कैटेगरी आइडेंटिफाई है, चिन्हित है जीआईसी प्रवक्ता के लिए। उसके अलावा अगर आपकी दिव्यांगता की कैटेगरी चिन्हित नहीं है, तो आप चाहे जितना नंबर ला लीजिए, फॉर्म फिलअप करके आप प्री दीजिए, मेंस दीजिए, सब कुछ करने के बाद अगर आपका नंबर जनरल के इतना भी आता है, फिर भी आपको नियुक्ति नहीं दिया जाएगा। लोक सेवा आयोग के तरफ से ये क्लैरिफिकेशन किया गया है यहाँ पे। तो दोस्तों, इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक आप लोग फॉर्म डालिएगा, पढ़ करके अपना, क्योंकि ये लोक सेवा आयोग से रिलेटेड कई कोर्ट केस चल रहे हैं इस पॉइंट की। हालांकि ये पॉइंट जो मेंशन किया, इसके पहले कभी ये सब मेंशन नहीं होते थे, मगर जब से दिव्यांग संगठन और भी जो दिव्यांग स्टूडेंट है कोर्ट के माध्यम से, चाहे और भी लड़ाइयाँ धरना आंदोलन के माध्यम से लड़ रहे हैं, तब जा कर के ये सब क्लेरिफिकेशन लोक सेवा आयोग कर रहा है। वरना ये चीज़ें यूपी SSS आयोग जो है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, तो वो तो बिल्कुल भी अभी भी वो उस पर है कि आपकी कैटेगरी आइडेंटिफाई हो या ना हो, मगर आपका नंबर ज़्यादा आ रहा है तो हम आपको आपके मूल कैटेगरी में दे सकते हैं, सीट आपकी नियुक्ति दिया जा सकता है, जिसमें लेखपाल में इन्होंने ऐसा किया है। मगर ये लोक सेवा आयोग अपना गला फाड़ के बता रहा है कि हम नहीं दे सकते। ये एक ही प्रदेश है, एक ही प्रदेश के दो आयोग हैं, मगर दोनों में दिव्यांग से रिलेटेड अलग अलग रूल है और नियम है, मनमानी है ये। क्योंकि किसी भी दिव्यांग को, कोई भी दिव्यांग
टीचर नहीं बन सकता, प्रोफेसर नहीं बन सकता, ये लोग आप कैसे एक कमेटी बैठ कर के डिसाइड कर दे रही है। चलो हम तो दिव्यांग हैं, हमको चलने फिरने में दिक्कत है, चाहे देखने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, मगर कमेटी में बैठने वाले लोग कैसे हैं? वो क्या अंधे बहरे गूंगे हैं कि एक हमारे जैसे दिव्यांग को इन्होंने जीआईसी प्रवक्ता जैसे पद के लिए, चाहे लोक सेवा आयोग के जो भी भर्तियां समूह क ख की भर्ती कराता है, उसके लिए हमको आइडेंटिफाई ही नहीं किया गया है। हमारे जैसे बहुत से दिव्यांग हैं जो अपनी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी उनको नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है। वो 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल से घूम के न्यायपालिका की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। हालाँकि चलिए मैं दिखा देता हूँ कि जीआईसी प्रवक्ता के लिए कौन-कौन सी दिव्यांग कैटेगरी अलाउ है। इसके नीचे वाले पेज पे शो कर रहा है। दोस्तों ये दिव्यांग से रिलेटेड आरक्षण है, रिजर्वेशन है, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आता है। इसको देख लीजिए। विषयवार आरक्षण रिक्तियों तथा दिव्यांग जन की चिन्हांकित उपश्रेणियों का विस्तृत विवरण। प्रवक्ता पुरुष राजकीय इंटर कॉलेज, ये पुरुष के लिए है। तो ये सब्जेक्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट की भर्ती आई है, और ये दिव्यांग कैटेगरी है, कौन कौन से दिव्यांग कैटेगरी अलाउ है किस किस सब्जेक्ट के लिए। हालांकि किसी भी सब्जेक्ट के लिए, अगर ये आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए फाइट कर सकते हैं जनरल सीट पे, चाहे अपने मूल कैटेगरी पे, अगर ये कैटेगरी आइडेंटिफाई है तो। देखिए कौन कौन सी कैटेगरी आइडेंटिफाई है यहाँ पे। बी मतलब ब्लाइंड, एलवी मतलब लो विजन, एचएच मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग, ओए मतलब वन आर्म, ओएल मतलब वन लेग। यानी ये जो कैटेगरी है ये किसी भी पोस्ट के लिए फाइट कर सकती है, अपने मूल कैटेगरी में भी, अपनी दिव्यांग कैटेगरी में भी, और जनरल सीट पर भी। अगर आप ये एग्ज़ाम प्री मेंस पास करते हैं तो आपको हर हाल में उनको नियुक्ति देना पड़ेगा, क्योंकि ये कैटेगरी आइडेंटिफाई है जीआईसी प्रवक्ता पोस्ट के लिए। अब महिला के लिए भी ये कुछ सीटें हैं। ये महिला के लिए कैटेगरी आइडेंटिफाई है। ये सब्जेक्ट अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, ये आदि सारे सब्जेक्ट हैं, और ये दिव्यांग कैटेगरी है महिला के लिए। इसमें बी है, बी मतलब ब्लाइंड, एल बी मतलब लो विजन, एच एस मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग, ओ ए मतलब वन आर्म, और ओ एल मतलब वन लेग। ये लोग आइडेंटिफाई है इस पोस्ट के लिए। आपकी दिव्यांगता की कैटेगरी आइडेंटिफाई है और आपके पोस्ट नहीं दिखा रहा है आपके कैटेगरी में, कि इस सब्जेक्ट में आपके भले एक भी पोस्ट ना दिखा रहा हो, मगर फिर भी अगर आपकी कैटेगरी आइडेंटिफाई है तो आप अपने मूल कैटेगरी या जनरल सीट पर फाइट कर सकते हैं। जो मैंने ऊपर दिखाया आपको, लोक सेवा आयोग का नोट करके दिखाया था, उसमें ये क्लियर किया गया है। ये है, बाकी ये है जो दृष्टिबाधित, एक ये है दृष्टिबाधित राजकीय इंटर कॉलेज के लिए, जिनमें से ये दिव्यांग कैटेगरी अलाउ है। ओएल है, बीएल है, एमडीवाई है, ओए है, एलबी है, बीडी है, एचएच है, एलवी है, डीडब्ल्यू है, एएवी है। ये उप श्रेणियाँ है दिव्यांगता की, जो दृष्टिबाधित राजकीय इंटर कॉलेज के लिए है। और एक और नीचे है जो प्रधान अध्यापक उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय सेवा के लिए है। तो इनमें दिव्यांगता की जो कैटेगरी है इसके लिए भी ओएल अलाउ है, ओए अलाउ है, एलबी, एचएच, एलसी, डीडब्ल्यू तथा ए भी कैटेगरी अलाउ है।